सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है अपने शरीर या अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए फाइट करना। यानी अगर कोई आपके शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आप उससे फाइट कर सकते हैं, यहां तक कि आप उसको जान से भी मार सकते हैं और ये मर्डर नहीं कहलाएगा बल्कि ये सेल्फ डिफेंस कहलाएगा और इसमें आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 तक के सभी सेक्शंस में सभी लोगों को सेल्फ डिफेंस का राइट दिया गया है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी सिचुएशंस बताने वाला हूं जिन सिचुएशंस में अगर आप किसी की जान भी ले लेते हैं तब भी वो मर्डर नहीं कहलाएगा, सेल्फ डिफेंस कहलाएगा और उसमें आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सिचुएशन है कि इंडियन पिनल कोड सेक्शन 103 और 104 के मुताबिक अगर कोई आपके साथ लूट करता है या रात में घर में सेंध लगाता है या आग लगा देता है या फिर चोरी के लिए आपके घर में घुस जाता है तो अगर आपको जान का खतरा है तो आप हमला करने वाले को जान से मार सकते हैं। ये मर्डर नहीं कहलाएगा बल्कि ये सेल्फ डिफेंस कहलाएगा। दूसरी सिचुएशन है कि अगर किसी महिला या लड़की को यह एहसास होता है कि कोई उस पर हमला करने वाला है या फिर उसका रेप करने वाला है तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए उस आदमी को जान से मार सकती है। कोर्ट इस तरह के हमले को मर्डर की कैटेगरी में नहीं रखता है बल्कि इसको सेल्फ डिफेंस कहा जाता है। तीसरी सिचुएशन है कि अगर कोई महिला रेप की कोशिश के दौरान किसी आदमी को घायल कर देती है या फिर उस पर हमला कर देती है और इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है तो इसको भी मर्डर नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस कहा जाएगा। चौथी सिचुएशन है कि अगर किसी आदमी का किडनैप हो गया और वो आदमी सेल्फ डिफेंस में अपने किडनैपर पर हमला कर दे और इस हमले के दौरान किडनैपर या उसके गैंग में से अगर किसी की मौत हो जाए तो इसको भी मर्डर नहीं कहा जाएगा बल्कि ये सेल्फ डिफेंस कहा जाएगा। पांचवी सिचुएशन है कि अगर किसी महिला के ऊपर एसिड अटैक जैसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, मतलब कोई आदमी किसी महिला के ऊपर एसिड अटैक कर रहा है तो वो महिला अगर अपने बचाव में या फिर कोई दूसरा आदमी उस महिला के बचाव में उस हमलावर को जान से मार देता है तो इस सिचुएशन में भी इसको हत्या यानी मर्डर नहीं कहा जाएगा। लेकिन आईपीसी सेक्शन 99 की यह बात ध्यान में रखनी होगी कि आप सामने वाले व्यक्ति को उतनी चोट पहुंचा सकते हैं जितनी आपको पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में रात को कोई चोर घुस जाता है जिससे आपको खतरा है, लेकिन अगर चोर के पास गन नहीं है तो आप भी उसके ऊपर गोली नहीं चला सकते क्योंकि आप लाठी या डंडे से भी अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई आपके ऊपर लाठी से वार करता है तो आप उसे डायरेक्ट गोली नहीं मार सकते बल्कि आप भी लाठी या डंडे से ही उसको चोट पहुंचा सकते हैं। यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि सामने वाले को उतनी ही चोट पहुंचा सकते हैं जितनी वह आपको पहुंचा सकता है। सेल्फ डिफेंस में अगर गोली चलाई गई है तो यह साबित करना होगा कि गोली चलाए बिना उसकी खुद की जान नहीं बच सकती थी। आईपीसी सेक्शन 106, अगर भीड़ किसी पर हमला करती है और वह व्यक्ति सेल्फ डिफेंस में गोली चलाता है और उसमें हो सकता है कोई इनोसेंट मर जाए या किसी बच्चे या महिला को गोली लग जाए तो सेक्शन 106 यह अधिकार देता है कि ऐसे सेल्फ डिफेंस के राइट को यूज़ कर सकते हैं कि किसी इनोसेंट को भी चोट लग जाए या मृत्यु हो जाए तो यह भी सेल्फ डिफेंस माना जाएगा। सो गाइज, आपने आज इस वीडियो में जाना कुछ ऐसी सिचुएशन के बारे में जिन सिचुएशन में आप किसी को जान से भी मार देते हैं तब भी वह मर्डर नहीं कहलाएगा बल्कि सेल्फ डिफेंस कहलाएगा।